दोस्तों, आज हम एक कहानी देखेंगे। यह बहुत पुरानी कहानी है। एक जंगल में एक हाथी और एक गधा दोस्त थे। एक दिन दोनों जंगल में आराम से जा रहे थे। तब गधा बोलता है, देखो यार, आसमान लाल रंग का है। हाथी बोलता है, अरे यार, आसमान तो नीला है, तुम लाल कैसे बोल रहे हो? गधा बीच में ही बोल पड़ा, हे हाथी, तुम इतने बड़े प्राणी होकर भी यह नहीं जानते कि आसमान का रंग लाल होता है। हाथी उस गधे को समझाने की कोशिश करता है कि दोस्त, देखो, आसमान साफ दिखाई दे रहा है, नीला है। इधर ये गधा मानने को ही तैयार नहीं। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि आसमान लाल रंग का है। इन दोनों के झगड़े में जंगल के बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो गए। जब इन दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ गया तो कुछ जानवरों ने उनको बोला, आप जंगल के राजा शेर के पास जाओ, वो ही सही फैसला करेंगे। हाथी और गधा मान जाते हैं। दोनों राजा के पास जाते हैं। उनके साथ और भी जानवर जाते हैं। उनको भी इस बहस में मज़ा आने लगता है। हाथी जंगल के राजा शेर को सारी बात बताता है और कहता है, ये गधा गलत है, इसने गलत बोला है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा के रूप में इसको कोड़े मारे जाए। इधर गधा कहता है, हे राजा, देखो, आसमान का रंग लाल है और ये मोटू हाथी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। हाथी बार बार कहता है, आसमान नीला है। इधर ये गधा बार बार कहता है, आसमान लाल है। जंगल का राजा शेर कुछ सोचता है, फिर हाथी से बोलता है, गधे की बात सही है, आसमान का रंग लाल है। ए हाथी, तुमने गलत बोला, इसलिए तुमको सज़ा मिलनी चाहिए। राजा अपने मंत्री से कहता है, इस हाथी को 10 कोड़े मारे जाए। गधा बहुत खुश हो जाता है। राजा की जय हो, राजा की जय हो बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। हाथी को कोड़े मारे गए। सब जानवर अपने अपने घर की तरफ चले गए। अब यह हाथी राजा शेर से पूछता है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या गलत बोला जो मुझे सज़ा दी गई? आपको भी अच्छी तरह से पता है आसमान का रंग नीला होता है, फिर आपने मुझे सज़ा क्यों दी? तब राजा हाथी के पास आकर बैठता है, हाथी को समझाता है, पता है तुमको सज़ा क्यों दी गई? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन तुमने झगड़ा किससे किया? किसको समझाने की कोशिश कर रहे थे? तुम इतने समय से किसके साथ यह बहस कर रहे थे? तुमको पता है वो गधा है। तुम कितनी ही बार समझाओ, कितना ही सही बोलो, गधा कभी नहीं समझेगा। सज़ा तुमको इसलिए मिली कि तुमने गधे से बहस की। इस बहस का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। गधा कभी मानने वाला नहीं था, इसीलिए तो वो गधा है। और इससे बहस करके तुम भी उसके लेवल के हो जाओगे।
बिल्कुल गधे जैसे। दोस्तों, यह कहानी हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। आपको अपनी लाइफ में हर जगह, आपके फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, ऑफिस में काम करने वालों या जीवन में बहुत सी जगह ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जिनका आसमान लाल होता है। आपको पता है आप सही हो और सामने वाला गलत, लेकिन फालतू की बहस करके आपको हाथी के जैसे सजा ही मिलने वाली है। इसलिए लाइफ में कभी कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो आपको क्या कहना है? हाँ दोस्त, सही बात है, हाथी उड़ता है। आज सुबह ही मैंने हाथी को अपनी छत पर उड़ते हुए देखा है। थैंक यू फ्रेंड्स।